वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और रूटीन की खबरें तो सारों को पता है कि पी का ऑर्डिनेंस आ गया, सहाफियों ने शोर मचा दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई प्रॉब्लम है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कानून लेके आ रही थी जब सारे सहाफी बोल रहे थे, लेकिन आज उस सहाफियों के साथ खड़ी हो गई है। कुछ और चीजें हैं कि जी विफाक में काबीना में इजाफा होने वाला है अगले 2-3 दिन में। वजीर आजम ने मुशावरत के लिए तमाम जो हमायती उनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे मशवरे मांग लिए हैं, लेकिन ये सब बातें अपनी तरफ हैं। ये आप लोगों को कोई असल कहानी नहीं बता रही और असल स्टोरी नहीं बता रही। मैं आपको एक असल स्टोरी बताने लगा हूं कि इंशाल्लाह मैं ये बिलीव करके ये बात कर रहा हूं। मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूं, मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान है और मैं आपको एक्चुअल बात ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। और जब मैं आपको ये कह रहा हूं तो मैं बड़े सबूतों के साथ कह रहा हूं। और मैं आपको इस्लामाबाद में बैठ के ये बताने लगा हूं कि अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ी सीरियस ऑफर की है कि उसने एक जो 4-5 ममालिक का एक कंसोर्शियम बनाया है माइंस एंड मिनरल्स के लिए, पाकिस्तान उसका मेंबर बन जाए। क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल से माला माल किया हुआ है। आपने तो सिर्फ रेकोडेक का नाम सुना है, लेकिन ऐसे रेकोडेक पाकिस्तान में बेशुमार हैं। और आपको बताऊं इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू मेरे जैसे लोग नहीं लगा सकते। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान में जो माइंस और मिनरल्स है और रेयर मिनरल्स हैं, वो दुनिया की अब हर चीज में इस्तेमाल होना है। उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स में इस्तेमाल होना है, उन्होंने ईवी व्हीकल्स में इस्तेमाल होना है, उन्होंने आपके स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल होना है, उन्होंने आपके टेलीविजन में इस्तेमाल होना है, आपके फ्रिज में, आपका जो व्हाइट फर्नीचर होता है जैसे फ्रिज है, एसी है, इन सारी चीजों में उन्होंने इस्तेमाल होना है। और यहां पे अल्लाह ताला ने उस दौलत से आपको माला माल किया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि ये तेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट दौलत है जो पाकिस्तान को मिलने जा रही है। और चाइना भी पाकिस्तान के पीछे है, अमेरिका भी दोबारा से पाकिस्तान के पीछे है। और पाकिस्तान कोई माने या ना माने, बट फॉर द राइट रीजंस पहली बारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। पहले हम हमेशा रॉन्ग रीजंस के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते थे कि अफगानिस्तान में क्या करना है, अफगानिस्तान में दोबारा क्या करना है, अफगानिस्तान में तीसरी बारी क्या करना है, अमेरिकन इंटरेस्ट को कैसे आगे प्रमोट करना है, रशियंस को कैसे रोकना है। लेकिन इस बारी पाकिस्तान जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अपनी इकोनॉमिक और जियोग्राफिकल स्ट्रेंथ की वजह से है। बाकी चीजें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे साथ दो सीरियस लोग इस डिस्कशन के लिए मौजूद हैं यहाँ पे। आमिर गौरी का हमेशा मैं जब तारू में आपको बताता हूं कि ये मेरे भी सीनियर है और मैं इनसे सीखता हूं। जब भी मैं इनके साथ मिलता हूं मैं इनसे जरूर सीखता हूं। और न्यूज अखबार के रुए रवा हैं। कौसर काजमी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अब इनका ताल्लुक है। लेकिन आज यहां पे मैं नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैसियत से बात करें, बल्कि एक सहाफी की हैसियत से बात करें। इन्होंने सहाफत में बहुत साल गुजारे और वो भी इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल फुटिंग्स के ऊपर। तो ये जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही हैं, ट्रंप चाह रहा है, ग्रीनलैंड चाह रहा है, पैनामा चाह रहा है, आई मीन इनकी क्या वजूहात हैं और इनसे पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ने वाला है। आमिर, थैंक यू। मुबशर, के बारे में बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। देखिए, ये जो आपने जितना इंट्रो लेआउट किया उससे मुझे आई डोंट डिसएग्री विद दैट इन प्रिंसिपल। लेकिन जिस वक्त तक ये रीजन खुला ना उस वक्त तक पाकिस्तान ये सारा कुछ नहीं कर सकेगा। इस वजह से कि आई रिमेंबर कि आई वाज इन प्राइमरी स्कूल जब मैंने ये सुना था कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान में जो है ना वो बेपनाह वसाइल है। लेकिन अब उनको चाहिए आमिर, अब उनकी जरूरत है। मुबशर, अगर फर्ज के ये सारी चीजें होती, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है। देखिए, सारी दुनिया में जो ब्रांड्स है ना वो ये सारी चीजें दुनिया से लेते हैं और उनको फिर जो है वो फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे यानी बहुत महंगा बेचते हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर तो हीरे नहीं निकल रहे ना, लेकिन अगर फर्ज किया वो हीरे निकाल रहे हैं साउथ अफ्रीका से या अफ्रीका से और बाकी जगहों से, फिर उनको सिर्फ नाम देते हैं ना, आप लंदन जाते हैं। मतलब अगर फर्ज किया डबियर्स जो है, ठीक है ना, वो एक हीरा जो है अगर डबियर्स का है, या अगर फर्ज किया वो तो दूध से चॉकलेट बना के उसको नाम दे देते हैं। एग्जैक्टली। हम हमारे यहाँ वैल्यू एडेड, हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बेपनाह महंगे वाले पत्थर निकलते रहे। हम सुनते रहे कि ये दुनिया के अंदर कहीं और नहीं निकलते। अब हम सुनते हैं कि सैंडेक्स से या रिकोडेक्स से जो सोना निकलेगा उसके अंदर कौन कौन इंटरेस्टेड है। सवाल ये है कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है
और उसके अंदर ये जो अब काउंसिल बनी है SIFC, अगर ये थोड़ा सा काम ये कर लें कि पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं एंड दे आर मल्टी मिलियनियर एंड सम बिलियनियर्स एज वेल, ये उनसे कहें कि भाईजान मेरी बात सुने, ब्रांड्स बनाएं, उनको पाकिस्तानी ब्रांड्स के तौर पे बेचें, जिन लोगों ने खरीदना वो खरीदेंगे, सोना तो हर बंदा खरीदेगा ना। और ये जो बाकी चीजें हैं जो आपने जिस तरह कहा कि अगर फर्ज किया कल की इंडस्ट्री है। देखिए, मैं कंपेटिटर्स का नाम नहीं लेता, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि एक जमाने में दुनिया में सिर्फ 3 नाम थे गोल्ड में जो लगते थे उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए। एक क्रेडिट स्विस था, एक डेगूसा था और तीसरा ARY था। तो पाकिस्तानी ब्रांड है ना, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है ना। लेकिन पाकिस्तान से सोना तो नहीं निकल रहा था ना, हम ये कह रहे हैं पाकिस्तान से सोना निकले, लेकिन वो उसकी ऑथेंटिक मोहर तो लगा रहे थे ना। अब अगर फर्ज किया तमाम ये चीजें जो हैं इस वजह से कि हम बड़े अरसे से ही कहते आ रहे हैं अरबाब इख्तियार को, आप भी उनके साथ उठते बैठते हैं, थोड़ा सा वक्त हमारा भी गुजरा है कि भाई 25 करोड़ की मार्केट छोटी मार्केट नहीं होती। दैट मीन्स कि अगर 250 मिलियन की मार्केट है तो इसका मतलब आप ऑलमोस्ट 60 to 70% हैं कि इसका पूरी यूरोपियन यूनियन के 27 मुल्कों का ये मार्केट है। आहिस्ता से लोगों की एपेटाइट है। लेकिन जो मेरी असल बात है, देखें, अगर पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ बॉर्डर नहीं खोल सकता, ईरान का बॉर्डर अमेरिका नहीं खोलने देगा, और वो मुसलसल एम्बेसडर्स हमें बताते रहे कि नहीं ईरान के ऊपर जो है बॉर्डर, अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है वो मुसलसल बड़ा मर्क्यूरिक बॉर्डर है। अच्छा, चाइना जो है CPEC की बात अब सुनते हुए मुझे इस्लामाबाद में सुबह दोपहर शाम यहाँ पे सेमिनार होते थे, CPEC के रुका हुआ है, ठीक है ना, और ये नहीं कि आस्था हुआ है, रुका हुआ है। तो अगर फर्ज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, अब तो चाइना का जितनी अथॉरिटीज है उनको हम मिन्नत ही कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने किया। आज की बात है, फिर मैं उसको नेगेटिव नहीं लेके जाऊंगा कि अगर चाइनीज हमें ये शिकायत लगाना शुरू करें कि पुलिस उनसे पैसे लेती है, उनकी गाड़ियां रोकती है, कि आपका बुलेट प्रूफ का जो है लाइसेंस है ये नहीं है, सिर्फ चाइनीज के ऊपर अटैक होता है यहाँ पे, बाकी बहुत सारे मुल्कों के लोग काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि वो महफूज हैं, लेकिन देखें ये बातें जो है ना, जिसका आपने कहा, ये हो सकता है। एंड आई बिलीव जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अच्छे दिन, यार ये भी तो हो सकता है कि चाइना के अपने दुश्मन जो हैं वो उनके पीछे पड़े और बोलना चाहते हो ना कि यहाँ पे, मेरा मतलब है एक हमारी सख्त है ना यार, लेकिन हमको सुपर पावर तो नहीं। लेकिन एक चीज आज मैं पढ़ रहा था कि जितना क्राइम मुंबई में होता है और दिल्ली जो है वो रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, आई मीन 800 बिलियन के ऊपर बैठे हुए। आपको सिर्फ चूंकि आप मेरी तरह सारी दुनिया में फिरते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत अरसे से हम एक वर्टिकल रूट की बात कर रहे थे। ये सड़क हमारी नहीं है CPEC, ये चाइना की सड़क, चाइना की गुजरेगी, हम अपनी इकोनॉमी खड़ी हम तो बीच में से किराया लेकिन अगर फर्ज किया, मैं आपके प्रोग्राम पे आज बैठ के कह रहा हूं, हम ये कहना मुश्किल है थोड़ा सा, कि कल को हम सिर्फ आइडिया के तौर पर डिस्कस करना शुरू करें कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम इंडिया का नाम नहीं लेते, हम ये कहते हैं कि हम रीजन्स को जोड़ेंगे, चूंकि हम एक लंबा मुल्क है, हम 4 रीजन्स को जोड़ सकते हैं। हम साउथ एशिया को मिडिल ईस्ट के साथ जोड़ सकते हैं, हम साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया के साथ जोड़ सकते हैं, और इन सारे मुल्कों को। एक्सीलेंट, बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट, वी विल डिस्कस दैट प्रॉब्लम आफ्टर कौसर साहब। कौसर साहब आपने सुनी, क्या कहेंगे आप? देखें मुबशर साहब, अभी जिस तरह CPEC का मैं हवाला दूंगा, आपने कहा जी नून को आज मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करना, तो मैं मेरे तो आप पाकिस्तान को भी कर रहे हैं कभी रिप्रेजेंट, आपको सिर्फ पाकिस्तान को करें। इमरान खान साहब के दौर के अंदर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, और मैं हर पाकिस्तान में पॉलिटिकल एजेंट को, वर्कर को कहना चाहता हूं, आपकी पार्टियां सारी काबिल एहतराम है, लेकिन पाकिस्तान से बड़ी नहीं है, हमारे लिए हमारा मुल्क है। देखिए, इसी तरह जब CPEC हुआ ना जी, इसको पाकिस्तान की तकदीर कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला ये मंसूब है। अब हुआ क्या, मुझे अच्छे तरीके से याद है, ये मैं तारीफ नहीं कर रहा मियां नवाज शरीफ की, इसके गवाहान मौजूद हैं। वो कहते थे मिस्टर शी ने जब आगाज हुआ ना, तो मुखातिब करके कहा कि मियां साहब ये CPEC चीन की तरफ से आपको तोहफा है, आपको, यानी कि 2 दफा उन्होंने रिपीट करके मियां साहब को कहा था। अब होता क्या है, वो जो एक कॉन्फिडेंशियलिटी एक डीड थी दोनों ममालिक के दरमियान, खान साहब का जैसे ही दौरे हुकूमत शुरू होता है, मैं पहली बार इंडिया गया था, मुझे प्रीति जिंटा ने कहा था आप इधर ही रुक जाएं, तो मुझे शादी की ऑफर तो नहीं करी थी ना, आपको तोहफा, ये क्या बात है? मतलब एक हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूं सर, जो हकीकत है उससे पर्दा उठाना चाहिए। अब वो जो एक खुफिया मुआहदा 2 ममालिक के दरमियान होता है, वो किस दौर में अमेरिका के हाथ लगा, जिससे चाइना आज तक हमसे नाराज है, इससे कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। कोई इंपोर्ट किया गया था वजीर, और उन्होंने जब हलफ उठाया तो 22 घंटे के अंदर वो जो एक खुफिया जो डीड था वो अमेरिका के हाथ लग गया। तो ये तो था माजी कि कौन इस हवाले से संजीदा था और किस वजह से मसाइल। फेयर इनफ, बट ये तो एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है ना। मैं आपको एक बात बताऊं, आमिर, ये जो उन्होंने बात की ना, अगर मैं इफ आई मे बी द डेविल्स एडवोकेट, वो ताकि कोई आदमी बुरा ना माने भाई, लेकिन बहरहाल मुझे सच बोलना है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री का बेड़ा भी गर्क जो है वो फ्री ट्रेड विद चाइना से हुआ था, उसी से आपकी इंडिजिनियस इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो गई थी ना, ये भी तो याद रखें।
लेकिन आपको याद है कि हमने बहुत सारी चीज बचपन में सुनी थी कि पीआईए जो है उसने एमरेट्स खड़ी की, यहाँ पे हमारा जो प्लान था आपके वो बचपन साउथ में नहीं, आप कोरिया। तो मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे, लेकिन हमारे मैं अभी बचपन तक की बात। मौजूद हूँ। देखिए ना, इसका मतलब है कि सर्टन केसेस में डायनासोर अभी जिंदा हैं, हाँ, ठीक है ना, और फिर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपको, ये जो बात कर रहे हैं ना कौसर, मेरी बात सुने, ये बात फैक्ट्स हैं, इसमें से निकाल देते हैं पार्टी का नाम, लेकिन पिछले 7-8 साल में यहाँ पे चाइना के पैसों से सुबह दोपहर शाम यहाँ पे सेमिनार होते थे। अच्छा, बदकिस्मती से उन्होंने 1-2 सेमिनार में मुझे बुला लिया। अब मैं सुन सुन के रिटायर्ड बाबों से बात कि जी सी पैक इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, गेम चेंजर, इतना लफ्ज सुना तो एक जिसमें मैंने ही बोलना था, मैं कहा ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, सी पैक इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। व्हाट इज द गेम? हु इज गोइंग टू प्ले दैट गेम? आर वी गोइंग टू बी प्लेयर और आर वी गोइंग टू बी अ स्पेक्टेटर वॉचिंग दैट गेम? भाईजान मेरी बात सुने, दुनिया के चौधरी जो है ना, वो इस तरह आपको नए चौधरियों के पास नहीं जाने देते। 70 साल किसी आपको पाला है, आप उसको बता रहे हैं मैंने नया चौधरी मिल गया है, वो सानू खड़ा कर देगा, नहीं, इस तरह नहीं हुआ। और इस वजह से आप ये कहना कि वो मलिक ने साडे, तुसी चौधरी, वो मलिक ने, और इस वजह से कि चौधरी कहेंगे तो फिर हम कुछ और बन जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन मेरी बात फिर वहीं पे है, देखें, बावजूद हम इतना करीब होने के अमेरिका के, हम अफगानिस्तान और ईरान के साथ अपना बॉर्डर नहीं खोल सके। हम इंडिया के साथ बॉर्डर इसलिए नहीं खोल सकते बिकॉज इंडिया जो है पिछले 10 साल से, तो जब तक मोदी वहां बैठा हुआ है, बट आर वी थिंकिंग बियॉन्ड मोदी? मोदी ने मेरे से तो नहीं मरने लगा। इस दफा कह रहा था इस दफा जो हम 400 पार करेंगे, 240 सीटें नहीं ले सका, हो सकता है कि दफा गिर जाए, ठीक है ना। पिछली दफा कांग्रेस के पास इतनी सीटें नहीं थी कि शक्ल दिखा सके, दफा कांग्रेस 90 सीटें जीती हैं। तो इसका मतलब है कि दोबारा से राहुल गांधी में थोड़ी सी जान पड़ गई है। हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारी गवर्नमेंट, आर वी थिंकिंग बियॉन्ड दीज पर्सनैलिटीज? प्रॉब्लम एक और है कौसर, जो लोगों को नहीं पता कि चाइना ने अपने बॉर्डर पे बहुत दुनिया का सबसे बड़ा डैम, उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है, और दुनिया का वो सबसे बड़ा डैम है, उससे इंडिया को बड़ा यानी उसको खदशात है, क्योंकि इंडिया का सारा पानी उसने रोकना है वहां पे, और फिर वो उसको रिवर्स टेक्नोलॉजी के जरिए उस पानी को वापस चाइना के अंदर घुमा रही है, ठीक है ना। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूं, वो कहते हैं कि जी अप्रैल मई में आप देखें इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है, और ये कॉन्फ्लिक्ट इस दफा हाथापाई तक नहीं रहेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये डू एंड डाई वाला मसला है, और वो जो है ये आगे बढ़ेगी। अगर ये दोनों ममालिक वॉर में एंगेज होते हैं, जो कि लग रहा है, तो फायदा तो पाकिस्तान का है। बिल्कुल, आप एक सही कह रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं, सबसे पहले तो ये देखें कि जो भी हुक्मरान गुजरे, अभी जो मौजूद भी हैं, सबसे बड़े लीडर मैं अब भी कहूंगा नवाज शरीफ, बुरा लगे या अच्छा लगे। मियां साहब के साथ जो हमने 4 साल गुजारे ना वहां पे बरतानिया के अंदर, जो उनसे गुफ्तगू होती थी, उनका प्लान क्या था? इंडिया के साथ हर बंदा, हर रियासत अपने मफादात को मद्देनजर रखती है, जहां से उसको फायदा होता है, चाहे ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, या जहां भी। हमारा फायदा किस में है? मियां साहब के अल्फाज होते थे कि मेरा ये इरादा था, अगर एक चलती हुकूमत को जो ट्रैक के ऊपर हम जा रहे थे, अगर हमें ना उतारा जाता, तो अमृतसर के ट्रक लाहौर में आते, लाहौर के जो ट्रक हैं सब्जीलात के, माल असबाब के, वो वहां पे अमृतसर खड़े होता है। ये हमारा फायदा होना था या नहीं होना था? इसी तरह की हिकमत अमली आपको अपनानी पड़ेगी मेरे ख्याल में। चौधरियों की बात ठीक है, दुनिया अब चेंज हो रहे हैं ना, मामलात हर तरफ तब्दील हो रहे हैं। अब तो जर्मनी जो है वो भी बात कर रहे हैं अपने हमसायों से, जिनके साथ जंगें होती हैं और जंग और जदल बाजार, कितने खून बहा हुआ है इनका, हर जगह हर बंदा मिल रहा है, एक दूसरे से बात कर रहा है अपने अवाम के मफादात के लिए। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? अगर चाइना अपने मफादात के लिए डैम बना रहा है, तो हम भी अपने मफादात को मेरा ख्याल है कि चाइना जो है ना, वो उसने ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया इंडिया को, क्योंकि इंडिया हमारे साथ ये कर रहा था ना बदमाशियां, हमारे दरिया रोकने की कोशिश कर रहा था, तो कह रहे थे हम तो पानी रोक रहे हैं ना, जब पानी भर जाएगा तो फिर हम उसमें से बिजली निकाल लेंगे, पानी आपके पास। तो चाइना ने कहा कि ठीक है, आप रोकें चनाब जेलम, यहां से हम ब्रह्मपुत्र रोकते हैं ना फिर आपके साथ, और फिर देखते हैं। तो वो जो बात थी ना, ये सिर्फ ये करते कि वाटर वॉर सिर्फ शायद पाकिस्तान के साथ 66,000 मेगावाट्स का वो है बेसिकली, तो उसने बताया है। और देखें ये जो बॉर्डर है ना, आपको पता है कि चाइना और इंडिया अपने बॉर्डर के ऊपर गोली नहीं चला सकते, हाँ, उनका एग्रीमेंट है, पैक्ट है। अच्छा, LAC है। एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जहां मैं इनवाइटेड था, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी मिडिल ईस्ट में, मैंने कहा हमारे साथ नहीं होनी, मैं कहा हमारे साथ भी कर लें यार, इंडिया वालों से, उनके वजीर आए हुए थे, मैं कहा यार हम भी डंडों से लड़ लेंगे भाई, हम छोटा मुल्क हैं, आप यहाँ गोलियां मार मार के जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, उधर चूंकि बड़ा मुल्क है उसके साथ में डंडे और सोटे से लड़ते हैं, ठीक है ना, वहां टेक्नोलॉजी नहीं है, बट जो टेरेन है ना हिमालयस की, उस पर मेरा ख्याल है ये लैंड वॉर तो नहीं होती। और फिर दूसरी एक बहुत बड़ी बात है, बशर हमारी शायद ख्वाहिश जरूर होगी कि इनकी लड़ाई हो,
ये 3-3, 4-4 हजार साल की लिविंग सिविलाइजेशन। लेकिन एक मुझे बात बताएं, अभी आते हैं उस लिविंग सिविलाइजेशन पे। आपने सोचा था अपनी जिंदगी में, इतनी तवील जिंदगी माशाल्लाह जो आपने थैंक यू वेरी मच 200-400 साल की गुजार रहे हैं उसमें, कि बांग्लादेश पाकिस्तान आएगा और कहेगा आपकी आर्मी हमारी आर्मी को ट्रेन कर दे, दीगर ममालिक आपके रीजन के पाकिस्तान आएंगे, कहेंगे GF-17 हमने आपसे खरीदना। ये दिन देखने थे आपने? ये मैं फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी चीजें, अभी अर्ली डेज हैं, अर्ली डेज हैं। फाइन, एटलीस्ट पहल तो हुई है ना। ठीक है, देखें पाकिस्तान और बांग्लादेश से अगर फर्ज किया, चूंकि ये सारी हमारे यहाँ पॉलिटिक्स जो है ना ये पर्सन स्पेसिफिक है, फेयर ना ठीक है यार, हसीना वाहिद हुआ तो है ना, हसीना वाहिद गिरी। लेकिन आपको पता है खालिदा जिया जो है वो इसी तरह का फैसला करके जा चुकी थी कि पाकिस्तान के साथ हमने वो नहीं करना जो हम सोच रहे हैं। मैं खुद, आप भी जाते रहे हैं शायद ढाका, देखें ये जो चीज है ना कि 71 में क्या हुआ था, हम अभी तक जज्बाती हैं। वो लोग जो है ना दे हैव मूव्ड ऑन, दे आर थिंकिंग कि जहां से हमें चीज मिलती है। ये भी याद रखें ना कि हम ये कहते हैं कि GF-17 जो है वो हमारा है, चाइना कहता है कि भाईजान 70% साडा 30% ਤੁਹਾਡਾ बिकेगा, ਤੁਸੀਂ पैसे ले लेना। 70% चाइना का नहीं है। गुड एक मिनट, उसमें इंजन तो रशियन है, तो चाइना का कैसे 70% हो गया? सारी दुनिया में पेज कहीं और से लिए होंगे अब वो ठीक है, नहीं ऐसी बात कल को पाकिस्तान जो है हो सकता है, जहाजों का मुझे पता अच्छी बात यह है कि इंडिया इस पूरे रीजन में पहली दफा अकेला रह गया, जिसको हम साउथ एशिया कहते हैं। यानी नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन मालदीव, सारों के साथ उन्होंने तो निकाला है वहां से, निकलो तो लेकिन वो ऐसे चला के भाईजान उनका फॉरेन ऑफिस फुल टाइम लगा हुआ है कि हमने इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, क्योंकि उनको पता है इनमें चैलेंज सिर्फ एक मुल्क है और वो पाकिस्तान है, ठीक है ना। और वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीके से ब्लीड कर रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के थ्रू कर रहे हो, बलोचिस्तान में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, गंदा खेल खेल रहे हैं। बट वी नीड टू ऑल्सो थिंक कंस्ट्रक्टिवली कि हमारी हिस्ट्री जो है उसके ऊपर कल ये ना हो कि कोई और जाके। मैं ब्रेक पे जाने से पहले कौसर काज़मी आपको बताऊं, मैं कल से इस्लामाबाद हूं, मैं इतने लोगों को मिला हूं, जिसमें बाय द वे आपको भी मैं मिला था, कि आपकी सोच एक 24 घंटे में कितने लोगों से मुलाकातें कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, कोई हुकूमत में चेंज नहीं हो रही, कोई कौमी हुकूमत नहीं आ रही, कम से कम एक कंटिन्यूटी तो रहेगी ना, और ये तो इस मुल्क के लिए अच्छा है ना। बेशक। मैं, आपने भी बात कर रहे थे जी, मैं वो वहां से शुरू करूंगा जो भारत के अंदर जी भाई क्यों चलाए, वो कहें जी हम गोली नहीं चलाएंगे बॉर्डर पे, उनके तो इलेक्शन इस बेस पे लड़े जाते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, हम मार देंगे, खुदा न खास्ता सफाई हस्ती से मिटा देंगे। हमने हमेशा पहल की है। देखें जब भी इस तरह की कोई बात होती है, चाहे क्रिकेट हो या पॉलिटिक्स हो, हमारी तरफ से अच्छी और नेक तमन्नाएं उनकी तरफ भेजी गई। मियां नवाज शरीफ के दौर का मैं बार बार क्यों हवाला देता हूं, मीनारे पाकिस्तान की बुक अभी भी पढ़ी है, जहां पे वाजपेयी सब कुछ तहरीर करके गए थे और आइंदा मुआहदे क्या थे, करना क्या चाह रहे हैं, दोनों ममालिक के दरमियान एक अच्छे ताल्लुकात का आगाज हुआ था, जिनको सबरडाज कर दिया गया। तो अब ये जो हुकूमत वाली आपने बात की जी, क्यों ना हो, जिस मुल्क को दिवालियापन के दाने पे ले गए थे ये कि श्रीलंका बनने वाला है, मामलात बड़े खराब होने वाले हैं, पैसे खत्म हो गए हैं, वहां से चाहे PDM गवर्नमेंट हो या मौजूदा शहबाज हुकूमत, उन्होंने उस भंवर से मुल्क को निकाला है। अब निकाल लिया है, ट्रैक पे चल पड़े हैं, तो इंशाल्लाह आगे मामला ठीक होंगे। ये जो फेक न्यूज, इसीलिए तो पीका पे रौला पड़ रहा है भाई, ये वो खबरें हैं, फलां जा रहे हैं, फलां आ रहे हैं। एग्री नहीं करता, उसकी वजह ये, उस पर बाद में आएंगे। ये तो तहरीक इंसाफ के टाइम पे आ रहा था, उस जमाने का कानून। देखें आपको मैं ठीक हो के आ रहा है, आपको मैं एक और बात बताता हूँ, उससे पहले भी किया था मियां आपको मैं बताता हूँ कि असल जिम्मेदार आप लोग हैं गलत खबरों के। मैं आपको रीजन बताता हूँ, मैंने खबर देनी है, जो मेरा राइट है कि जनाब पंजाब हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने किसको कितने इश्तिहार की मद में दी हैं और सोशल मीडिया पे क्या खर्च किया। मैं आपको कसम खा के कहता हूं, ना आपकी उस्मा बुखारी ने जवाब देना है, ना आपकी मरियम औरंगजेब ने जवाब देना है, और उन्होंने बल्कि हमें टारगेट करना शुरू हो जाना कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने ये सवाल पूछा। जब आप मेरा राइट टू इंफॉर्मेशन बंद करेंगे तो मैंने खबर देनी है, अगर वो खबर आपको गलत लगती है तो आप उस खबर को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अब आप सहाफी को पकड़ने के चक्रों में हैं ताकि आप लोगों की 2 नंबरियां और काले करतूत जो हैं उनके ऊपर बात ना करें। लेकिन कौसर काज़मी बैठे रहेंगे, मेरे साथ जवाब देंगे, और आमिर गौरी साहब भी हमारे साथ ही हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे मेरी, क्योंकि मैं कौसर काज़मी साहब को सुना रहा था पीका के ऊपर, बट कौसर साहब भी हैं, आमिर गौरी साहब भी हैं। पीका पे अगर आपने कुछ बोलना है तो आप बोल दें, वैसे मैं तो एग्री नहीं करता उससे। देखें उसमें सबसे पहली बात तो ये है जी कि आज मैं जब PFUJ के प्रेसिडेंट बैठे थे, एक जगह मेरी मुलाकात हुई, तो कहते हैं
अता तारड़ साहब से हमारी मुलाकात हुई कौन से वाले पीएफयूजे की बात अफजल भट्ट करें? साहब की बात कई कर है रहा ना हूं। असल में। अफजल भट्ट साहब की बात कर रहा हूं। उन्होंने क्लियरली बताया जी हमारी अता से बात हुई है, उसने कहा जी ये मंजूर नहीं हुआ, आपकी जो एक्शन कमेटी है हम उसके साथ बैठेंगे, उनको दिखा के उनकी मशावरत के बाद ये आगे जाएगा। अच्छा जाए क्यों ना, अभी हाल का वाकया ले लें आप, ये जो 26 नवंबर का होता है, डी चौक की खून में लथपथ तस्वीर दिखा के कितने साहब रियासत पाकिस्तान को बदनाम साफी किया कौन गया। कर रहा था? देखिए साफी ने यूट्यूब पे आप नहीं नहीं, देखिए एक ना, मिनट, आप यूट्यूबर को सहाफत से क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? इसीलिए पीका आया जी। नहीं, आप उनको- अगर आप लोग कम इल्म है तो हर एक को आप सहाफी बना रहे हैं। मेरा देखिए मतलब है ऐसे- कि जो सियासतदान बैठ के 4-4 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उसमें झूठ बोलते रहते हैं और कलाबे मिलाते रहते हैं, उनके लिए क्या सजा है? देखिए मुबशर साहब, हर कोई आपकी तरह नहीं है ना, जो बात आप यहां पे कर रहे हैं वो आप अपने वीलॉग में भी करेंगे, जो आप अपने वीलॉग में करेंगे वही आप आके यहां पे करेंगे, इस तरह नहीं हो रहा। जो चीज आप टीवी पे नहीं बोल रहे, एक तज्जिए को खबर बना के पेश करेंगे आप। भाई आप एक खबर ले लें, 11 लोग पकड़े गए मियां नवाज तजिए में शरीफ की- मेरी ख्वाहिश तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, यही बात है ना जी, जब आप अपने जाती एक राय को, अपनी ख्वाहिश को खबर बना के पेश करेंगे, डेफेमेशन लॉ तो है। अभी बरतानिया में क्या होता है, एक फेक न्यूज पे तमाम बरतानिया में फसादात होते हैं, लोगों की निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है, लोगों को मारा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, और जब रियासत एक्शन लेती है तो 12 साल के एक बच्चे को उसके घर से उठाया जाता है। तो वो जो लोग हमेशा इंसानी हकूक की पामालियों की बात करते हैं, जब उन पे बात आती है तो वो फौरन से पहले वो जो फेक न्यूज फैला रहे थे उनको उठा के सजाएं दी उन्होंने। यार, आपके हमारे मुल्क के फेवरेट अंदर क्यों नहीं टिकटॉक होता? भी बंद कर नहीं, दिया। हाँ नहीं, मेरी बात सुने कौशल, एक चीज जो है ना उसमें डिफरेंस बड़ा क्लियर रखना पड़ेगा। जो स्टेट एक्शन है ना किसी इलीगैलिटी के खिलाफ, वो सारे लोग समझते हैं कि वो लेना चाहिए। हमारे यहाँ स्टेट एक्शन जो है वो कमजोर हो जाता है। असल चीज है कि जैसे लेजिस्लेशन होनी है ना, तो उसमें आपको, अब आपने मिसाल दी बरतानिया की, अमेरिका की ले लें, जहां जहां डेमोक्रेसीज काम कर रही है ना, उसमें सारा प्रोसेस जो है वो पूरा स्टेक होल्डर तक बातचीत होती है। नहीं, यहां पता क्या होता है, रात डिस्कशन होती है, सुबह बेल पेश होता है, शाम तक पास हो जाता है। उसके बाद जो है ना, जब वो सारे मीडिया के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आवाज उठाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं मुशावरत होगी। ओ भाई, मुशावरत पहले कर लिया करें ना। अब देखें, मेरी एक बात सुने, कितने, आपको चले मैं नाम नहीं लेता, कितने लीडर्स हैं जो बैठ के मुख्तलिफ हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं, ठीक है ना, मीडिया के अंदर हर जगह पे, तो उन पे लगना चाहिए पीका। जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर भी तो होगा ना। देखें ना, जो आदमी बोल रहा है उसके खिलाफ एक और एक्शन है, जो प्लेटफॉर्म है उसके खिलाफ और एक्शन है। लेकिन सवाल ये है कि देखें, हर सहाफी जो है, जिस हमने पहले भी डिस्कस, बोलने वाले को डिस्क्वालीफाई करेंगे? नहीं, वो इस वजह से कि हर सहाफी जो है ना, वो जर्नलिस्ट में और ब्रॉडकास्टर में, और ब्रॉडकास्टर के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में ये फर्क होना चाहिए ना। अगर फर्ज किया एक बंदा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और 16 मिलियन उसके फॉलोअर्स हैं, अब वो बात कर रहा है, उसके आधे कैसे फर्क होगा यार? सुन आप लेना। मेरे बच्चों वाली बात करें, मेरी बात 90% सुने। जो है बिजनेसमैन है जिनके टीवी चैनल्स हैं और अखबारात भी हैं, लेकिन वो बिजनेस इंटरेस्ट के लिए हो रहा है यहाँ फर्ज पे। किया, अगर देखें, अगर फर्ज किया जिस प्लेटफॉर्म पे वो बात कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में नहीं है, नंबर एक, ठीक है ना, वो यूट्यूब पे बैठे हुए, वो टिकटॉक पे बैठे हुए, वो किसी और सोशल मीडिया पे बैठे हुए, अगर फर्ज किया उस पर आपने बात कर दी है, तो प्रोसीजर क्या है कि आपकी यहाँ की अथॉरिटीज जो है ना, वो उन प्लेटफॉर्म्स को लिखेंगी कि जनाब आप प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है, आप उसको ब्लॉक करेंगे, ठीक है। जब ब्लॉक करेंगे तो फिर क्या होगा, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है, वो इन प्ले आ जाएगा। फिर आपको पता लगेगा कि यूरोपियन यूनियन आपको कहेगी भाईजान ये बंद नहीं कर सकते, अमरीका के आप उसका तरीका है ना आमिर, आप कोर्ट से ऑर्डर लेके करें ना। कोर्ट का ऑर्डर अगर नहीं आ कोर्ट सकता ऑर्डर ना। होगा तो दे आर बाउंड टू डू इट। ये इसी तरह है, ये इसी तरह आपको याद होगा कुछ अरसा पहले पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफी जो हैं उन्होंने ये कहा कि जी हमारी हैरेसमेंट होती है, लोग हमें गालियां निकालते रहते हैं। तो मैंने उसको कहा यार, अगर लोगों फर्ज का किया- कसूर है कोई नहीं, भला? अगर फर्ज किया- जिस तरह की साफत हो सिर्फ रही है गालियां तो नहीं, गालियां तो पड़ेंगी। आमिर भाई गालियां नहीं, खवातीन साफियों के बच्चों की तस्वीर के साथ उनकी बाकायदा किरदार कुशी की जाती है। that's- हमारी बदकिस्मती ये है कि किसी भी प्लेटफॉर्म का आपको ऑफिस पता नहीं है पाकिस्तान के अंदर। उसमें पाकिस्तान जो है ना वो चीजें उठा सकता है, उठाता रहा है, लेकिन 3 महीने के बाद जब जवाब आता है ना, उस वक्त तक वो पता लगता है कि वो मामला यह डाइल्यूट हो गया है। सवाल ये है कि फिर आप जो ये प्लेटफॉर्म्स है ना, इनको ब्लॉक नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पहले मशवरा कर लें कि कल को हम जिस वक्त एक्शन लेंगे ना, तो हमारा एक्शन इस तरह ना लगे कि हम जो है ना एकदम उठे, हमें पता लगा मुसीबत सिर के ऊपर खड़ी हुई है। नहीं सर, 24 करोड़ की जो आबादी है, अब इंडिया के अंदर इनके दफातर हैं, एक्स है, फेसबुक है या सोशल मीडिया जो भी है, पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं है? मतलब उनको इनकरेज किया जा सकता है ना, बजाय रिपोर्ट करने की जी मुबशर साहब ने मेरे खिलाफ ट्वीट कर दी है, ये रिमूव करें या इनको बैन करें।
उनको 24 करोड़ मुल्क की आबादी के अंदर ना फेसबुक है ना ट्विटर है। हुकूमती सतह पे ये जरूर होना चाहिए कि उनको इनकरेज करें कि अपने ऑफिसेज बनाएं ताकि बवक्त जरूरत उनसे राब्ता किया जा सके। अब ये ऐसा कुछ है यहां पे है नहीं। तो पार्लियामेंट में डिस्कस ना करें ना, पहले ये पहले काम कर लें सारे। सर अब आगाज हुए ना डेफेमेशन लॉ के ऊपर। अब हम 14-15 साल जो हमने सहाफत की बरतानिया के अंदर, अगर हमने वहां पे भी मुबश्शिर साहब के खिलाफ बोलना है तो हमें 100 दफा सोचना पड़ेगा, क्रॉस चेक, यार खबर ठीक है या नहीं है। मुबश्शिर साहब तो जहाज पकड़ के वहां पे आ जाएंगे, ये हमें कोर्ट ले जाएंगे, हमारा घर स्टेक पे है। जो डेफेमेशन है, लाइबल है, स्लैंडर है, उसका लॉ तो अंग्रेज बना के गए हैं ना, मतलब पीपीसी के अंदर मतलब 1860 से मौजूद है। मसला ये है कि जो जिस तरह वक्त बदल रहा है, जिसका आपके चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, अब देखिए बहुत सारे आपके जो लोग तो आपको तंग कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम एक और है, जब आप अपने वजीर अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझते। ये बात क्लियर करें ना कि बहुत सारे जो लोग इनको तंग कर रहे हैं ना, वो अब पाकिस्तान के किसी मीडिया हाउस में एम्प्लॉयड नहीं है, वो सारे के सारे मैं वही तो कह रहा हूं, और वो बाहर है, मेजॉरिटी उनमें से बाहर है। अच्छा, वो बहुत सारे पाले भी इन्होंने खुद थे। हाँ जी, बाय द वे पे रोल पे थे यार, ये मोहित पीरजादा, साबिर शाकिर, ये चले अब जो गुजर गया, ऐसे मैं आपको कई नाम बता सकता हूं, आपके पे रोल पे थे सारे। अभी भी सर पे रोल पे थे नहीं। मैं तो अभी भी कहूंगा कि ये जो केपी की जमीनें बिकी हैं, जिनको वकला को नवाजने के लिए नाम इस्तेमाल हुआ, और वो किस तरीके से, ये तो बिल्कुल, बल्कि मैंने कुछ 7 प्रोग्राम्स में बैठ के ये कहा कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज्जम किस्म की मुहिम चलने जा रही है, और उसमें कौन कौन है ये अफराद क्या वो मुनज्जम मुहिम आमिर सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, जो आज 6 मेंबर बेंच एक बना है, और उसका लगता है मुतवक्के फैसला होगा कि ये फुल कोर्ट की तरफ जाए सारा कुछ, उसे क्या होगा? देखिए, एक तो मुहिम हर जो है ना वो मुनज्जम ही होती है, उसके पीछे लोगों ने बहुत सारी सोच विचार की होती है, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारा जो पाकिस्तान के अंदर काम हो रहा है ना, उसमें मसला ये है कि जो सोचने वाले लोग हैं ना, सैडली वो सोच नहीं रहे, और फिर जब उनका कहीं कांटा पड़ जाता है तो फिर वो कहते हैं कि ओहो, यहाँ पर जमहूरियत आज़ाद नहीं है, यहाँ पर जो है लोगों को आज़ादी नहीं है इस काम की, पार्लियामेंट रख दी है, अदलिया कमजोर कर दी है, ब्यूरोक्रेसी कमजोर कर दी है। उसका मतलब ये होता है कि सारे लोग मिल के भी अपना जो मलबा है ना, ये किसी और के दरवाजे पर रख रहे होते हैं, हालांकि जिस वक्त वो सारे के सारे पार्टनर्स होते हैं उस वक्त ये सब एक पेज पे होते हैं। हमने बड़ी दफा कहा हुकूमतों को पिछले 20 साल में कि भाईजान पता कर लें कि हो सकता है पेज एक हो, किताब एक ना हो, ठीक है। और अगर किताब भी एक है, हो सकता है वो एक लाइब्रेरी में ना हो। हाँ, बस ये वो, तो ठीक है ना। आमिर गौरी और कौसर काज़मी मेरे साथ हैं, एक ब्रेक के बाद आएंगे तो पता करेंगे मलिक रियाज में के केस में अब क्या होने वाला है, क्या क्या मुतवक्की है। बट एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। कौसर काज़मी, मलिक रियाज साहब को ले आएगी हुकूमत? देखें, बिल्कुल इरादा भी है और लेके आएंगे भी, और क्यों ना लेके आए ना। एक हम जब ओपन एंड शट केस कहते हैं तो लोग हंसते थे हम पे। अब जिन लोगों ने, बेशक उसको आप एक इमिग्रेशन जज का एक फैसला है वहां पे, उसको बुनियाद बना के इस केस का रुख मोड़ने की कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ इस तरह डिफेंड कर रही है जिस तरह मलिक रियाज जो है वो चेयरमैन पीटीआई हो गए हैं अब। तो वहां पे जब बरतानिया में केस हुआ तो हमने तो उसको कवर किया हुआ था ना। उससे पहले ताजिकिस्तान के हेड ऑफ जो उनका बैंक था, उसके जो स्टेट बैंक के हेड थे, उनसे जो इल गॉटन मनी वहां पे पकड़ी गई, उनकी रियासत को लौटाई जाती है। उसके बाद फिर आजरबाईजान की जो पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सनैलिटीज, जिससे भी पैसा पकड़ा गया, उनकी रियासतों को वापस हुआ। फिर 22 माह तहकीकात हुई हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान। रिकंसिलिएशन थी ना। देखें क्यों करते हैं आप, जब हमें वो ऑफर करेंगे कि कोर्ट में अगर जाओगे तो क्रिमिनल चार्ज भी लग सकते हैं आप पे, फिर वो फैसला जीनत बनेगा, रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट, हर बंदा उसको पढ़ेगा रहती जिंदगी तक। तो मैं तो वो ऑप्शन लूंगा कि भाई मेरा नाम बचा लो, मेरी इज्जत बचा लो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है, ये लो पैसे। ये आज नहीं, पहले भी होता रहा। तो अगर आप गलत ना होंगे तभी आप सेटलमेंट करेंगे ना। देखिए, गलत होंगे तब करेंगे आप अगर गलत नहीं है, आपके वकला आपको बता रहे हैं आपके केस में जान है, आप कोर्ट में जाके जीत जाएंगे, फिर तो आप कहेंगे भाई लेट्स गो, मैं तो जाऊंगा एंड तक। लेकिन जब आपको पता हो कि आप जवाब नहीं दे सकते। आमिर, यू आर अ लॉयर आल्सो एंड यू प्रैक्टिस इन ब्रिटेन। मेरा ख्याल है कि जो आपने सवाल पूछा था ना कौसर से, अगर वहां से स्टार्ट किया जाए, मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत उनको नहीं ला सकेगी, और ये कोशिश हो चुकी है ऑलरेडी। जिस वक्त आसिफ जरदारी साहब थोड़े अर्से पहले दुबई गए थे, इनकी मीटिंग हुई थी वहाँ पे, और उनसे प्रॉमिस किया गया था कि शायद जो भी हालात हैं उसके अंदर सियासत उनको कोई ना कोई जो है वो रास्ता दिखा देगी। और मेरी इन्फॉर्मेशन, जो मेरे सोर्सेज हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि उस बातचीत में मलिक रियाज ने उनसे यही कहा था कि भाई मैंने जब तुम्हारे खिलाफ कह रहे थे तो मैंने स्टेटमेंट्स नहीं दी, जब शरीफ के खिलाफ चल रहे थे केसेस उससे स्टेटमेंट नहीं दी,
मैं एक बिजनेसमैन आदमी, लेकिन वो तो स्टेटमेंट की बात ही नहीं नहीं कर नहीं रहे। नहीं, कल वो देखें मेरी बात सुने, ये जो केस है ना इसमें मतलब यहाँ पर बहुत सारे केसेस जिसके अंदर उनकी बयान चाहिए, वो जो केस है उसका फैसला हो चुका है। 190 मिलियन वाला फेस, उसके अंदर इमरान खान इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर फर्ज किया उनका स्टेटमेंट आ जाता कि जनाब मैंने जो कुछ किया है उसके अंदर ये इसने मांगे थे मेरे से अलकादर वाले 458 कनाल और जो बनी गाला की जमीन है, तो फिर तो अब कनेक्ट कर देते हैं ना। अब हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान का जो केस है वो हो सकता है करप्शन का केस ना हो, फाइनेंशियल करप्शन का, वो मैलफीजेंस का केस हो, ही वाज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर उसने फर्ज किया, एक जो चीज उसके सामने आई थी, सिंपल चीज है ना, एक सिंपल चीज अभी है। आप मुझे ब्रेक हम पे ये एक बात कहते कह हैं- रहे थे, आप मुझे आमिर गौरी साहब ब्रेक पे एक बात कह रहे थे, मैं अब अमानत में ख्यानत कर रहा हूं। ये कह रहे मैं थे मुकर जाऊंगा। कोई मुल्क जो है वो बिलियनियर्स को बाहर नहीं जाने देते, दैट सेंड्स अ रॉन्ग सिग्नल, या उनके ऊपर मुश्किल नहीं करते। प्रॉब्लम एक और है कि सैमसंग जो है वो 70% ऑफ कोरिया है। कोरिया के 70% घर जो हैं उनमें कोई ना कोई सैमसंग का प्रोडक्ट है, बल्ब से लेके अपना टीवी, फ्रिज, हर चीज। लेकिन उसके बावजूद एक मामूली चंद हजार टकों की टैक्स अवेजन पे सैमसंग के चेयरमैन को कितनी देर उन्होंने जेल में डाल दिया। सैमसंग नहीं बंद किया उन्होंने, उसको चलने दिया। लेकिन अपने जो फिस्कल लॉज है आमिर, उनको इंप्लीमेंट करना भी तो इंतहाई जरूरी होता है। बिल्कुल जरूरी है। और आपको पता है कि हमारे साथ ये मिसाल हो चुकी है पहले, जब जुल्फकार अली भुट्टो ने जो नेशनलाइजेशन की थी और वो जिनको बदनाम किया गया था। देखिए मेरे लिए ये इशू जो है, 22 खानदान। हाँ 22 खानदान, वो उसमें से बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ गए, ठीक है ना। और जब वो पाकिस्तान छोड़ गए, उनके पास पैसा था ना, वो तो जाके इंग्लैंड बैठ गए, वो अमेरिका बैठ गए, लेकिन अपनी जिंदगी बना ली। काम नहीं कर सके क्योंकि वो काम सिर्फ पाकिस्तान में ही कर सकते हैं। मेरी बात सुने, यहां पे नहीं, वो कहीं पे भी कर सकते थे, लेकिन उस पैसे की उनकी जो स्किल सेट थी ना, वो पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की थी ना, इंग्लैंड की नहीं थी, बट दे हैड मनी। तो स्किल सेट की बात नहीं, अपनी मर्जी का एसआरओ निकलवाना, उसमें बन जाना। एसआरओ बहुत, पाकिस्तान का कोई बिजनेस पाकिस्तान के बाहर बिजनेस नहीं कर ये सकता। बहुत बाद की बात है, उस वक्त इस तरह नहीं होता था। आपको भी पता है, किताबों में लिखा हुआ है सारा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर फर्ज किया एक आदमी है, हम नाम नहीं ले रहे, उसने 26,000 लोगों को नौकरी दी हुई है, तो इसका मतलब 26,000 लोगों का घर वो चला रहा है ना। इसका मतलब उसके बहुत सारे बच्चे, जो 26,000 घरों के बच्चे हैं, वो स्कूलों में जा रहे होंगे, पैसे खर्च रहे तो होंगे। फिर एक आदमी जो जमीन कब्जा करता है और उसके ऊपर सामने मस्जिद बना रहे थे, कहता है मैंने मस्जिद तो बनाई है ना, जो आपने अल्लाह का घर बनाया है ना। देखिए टैक्स नहीं, टैक्स की चोरी और टैक्स अवॉइडेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। अब टैक्स अवॉइडेंस इज एन आर्ट। अब ये मेरी बात सुने, इस्लामाबाद जो है ना, इसकी जो मार्केट्स हैं, ये कितना छोटा सा टाउन है ना, एफबीआर के पास इन मार्केट्स के अंदर लोगों, पैसे कमाने वालों का रिकॉर्ड नहीं है। हर दफा हमारे लोग, जो हमारे वजीरों से बैठ के बात होती है यहाँ पे, मैं कहा भाईजान ये ना कहें कि रियासत के लोग टैक्स नहीं देते। क्यों जी कौसर भाई? भाईजान रियासत टैक्स लेती है। देखिए आमिर भाई ने मांगती अभी नहीं। कहा जी कि वो तो कोई साबित शुदा नहीं है इमरान खान पे। अगर नहीं है जी, तो एनसीए एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिस तरह उन्होंने शहबाज शरीफ और सलमान के खिलाफ की थी। 22 माह उनके अकाउंट्स फ्रीज हुए और 100 मुल्की तहकीकात हुई, बरतानिया में नहीं, 3 डिफरेंट ममालिक के अंदर जो उनके पास पैसा था। और फिर डेली मेल ने को सूट देखिए किया था आर्टिकल लिखा गया ना, डेविड रोज को लाया गया, इमरान खान से मिलवाया गया, फिर उसने जनाब वो आर्टिकल लिखा, फिर माफी मांगी डेली मेल ने, वो तो सारी चीजें सामने। वो गुलाब जो है वो गेंदा निकला है बेचारा। गीला चले। अब वो जो चीजें थी, अब वहां पे फिर मुलाकातें, जो एसेट रिकवरी यूनिट थी, उनके हेड कभी पेडिंगटन उनकी बेटी के घर उनको मिल रहे हैं, कभी डॉर्चेस्टर में मिल रहे हैं दौरान एक केस। बाय द वे मशवरा भी उन्होंने दिया था, यार केस वापस ले ले, इस केस में कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें, फिर इमरान खान गवर्नमेंट क्यों इतनी इन्वॉल्व थी वहां पे? फिर वो ऑडियो लीक्स भी तो सामने है ना, हीरे की अंगूठियां, वो आईफोन, वो फरक होगी, ये सारी चीजें इस दौरान हुई ना। तो फिर इमरान खान सब कैसे इससे निकल सकते हैं? वो इसलिए इन्वॉल्व थे कौसर मेरे भाई, क्योंकि शहजाद अकबर की दिहाड़ियां लगी हुई थी केस के नाम पे। वो मुख्तलिफ केसेस कराता था, कई मिलियन खा जाता था बीच में से। सर वो तो कहा ना उसने, जिस बंदे के पास गए, कावे मूसवी ने कहा था ना, मुझसे कट मांगे गए, मुझसे आके कमीशन मांगा गया, फिर उसने माफी मांगी शरीफ खानदान से। ये मुर्जा अली शाह की स्टोरी थी। बिल्कुल सबने मुर्जा को उसका दिया था इंटरव्यू ये किया। बिल्कुल कावे मूसवी ने खुले लेकिन आम जो माफी आप मांगी। वाली बात है ना, दोबारा से गोइंग बैक, देखें अगर फर्ज किया पाकिस्तान के आप इतने बड़े बिजनेसमैन को, मैं उनको एडवोकेट नहीं हूं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने फौरी तौर पे, उन्होंने कहा जी बिजनेस तो करना थी ना मैं, उन्होंने फौरी तौर पे दुबई साउथ का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया ना, 500 एकड़ का। अब गवर्नमेंट यहां क्या कर रही है, यहां से ऑर्डर निकाल रही है कि देखें वो जो है ना, ये फ्रॉडी आदमी है, इसकी वहां चीजें ना खरीदें। टेक्निकली गवर्नमेंट सही कर रही है। मैं आपको रीजन बताता हूं, हालांकि मलिक साहब मुझे जानते हैं, उनको पता है। टेक्निकली इसलिए सही करी है कि आप रुपए में पे कर रहे हैं और इवेंचुअली उसने फ्लाइट लेनी है बाहर,
सो मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना, इन अ वेरी लेजिटिमेट मैनर, लुकिंग मैनर, वो की जानी थी। तो उस पर तो गवर्नमेंट का काम है रोकना उसको। तो By hook कल or को by जो crook। डुअल नेशनल पाकिस्तानी है वो बाहर से बैठ बंद कर करें, खरीदेंगे। बंद करें। नहीं, मैं तो मानता ही नहीं, मैं तो project ड्यूल नेशनल के तो मैं हक में ही नहीं हूं। नहीं मैं मतलब इंडिया ने बंद की भी है ना, कई मुल्कों इसके ने ऊपर बंद एक अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे मैं- हुबल वतनी क्योंकि- उतनी ज्यादा है। नहीं हुबल वतनी नहीं, मैं यार उसके एक हक में- इंडियन में मेरी एक आमिर बात- भाई, मैं ये कहूं, आप नेशनैलिटी नहीं है उनकी। जब वो बात करते हैं वो इंडियन होके बात करते हैं। हमें किस काम पे लगा दिया जी उन्होंने? वो इंतशारी टोला वहां पे बिठाया हुआ है, रोज आपने गाली गलोच करनी है लोगों के घर के बाहर, नहीं, और सारा नहीं, मामला इतना किया हुआ है। सिंपल नहीं है कौसर, इतना सिंपल नहीं है। इस पे आप एक अलग प्रोग्राम कर लें, ठीक है ना। आई एम इन सपोर्ट ऑफ डुअल नेशनलिटी, इस वजह से कि पाकिस्तान से फायदा उठाए। आप अपना ब्रिटिश पासपोर्ट वापस करें, फिर यहाँ पे मैं काम अगर करें। मैंने गवर्नमेंट की नौकरी कर मुझे कोई हमदर्दी नहीं आपसे या ऐसे लोगों पाकिस्तान का से। कानून इजाजत देता है, आमिर गौरी का ब्रिटिश पासपोर्ट है और मैं उसको कंडेम कर रहा हूँ। पाकिस्तान का कानून मुझे इजाजत देता है, इसलिए मैंने रखा हुआ है। हाँ, कानून सही नहीं कानून है, चेंज कर लेना। मैं यही तो कह रहा हूँ। कानून बदल दें, मैं तो कह रहा हूँ हुकूमत के अपना ये नुमाइंदा ही यहाँ पे, इनको मैं कह रहा हूँ कि आप बदलवाएं। असेंबली में उठाएं इस बात को, बदलवाएं। उसकी सर वजह- हम तो इनको नुमाइंदगी देने लगे हैं पार्लियामान में, ओवरसीज को। बिल्कुल वोट नहीं, का हक नहीं, बिल्कुल बाकायदा नहीं नुमाइंदगी चाहिए। देंगे हम इनको। बिल्कुल नहीं नहीं हो चाहिए, सकता, नहीं हो होनी सकता। नहीं चाहिए। मेरी एक बात सुने, अमेरिका में वो कहते हैं जो अमेरिकन नेशनल बाहर है वो वोट दे सकता है एक सूरत में, अगर वो टैक्स दे रहा। अगर वो टैक्स नहीं दे रहा तो वो वोट नहीं दे सकता। देखिए, आप बाहर बैठे हुए हैं, मैं यहां पे की बंदिश बर्दाश्त कर रहा हूं, बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, सारी चीजें। मुझे पता है कौन सी हुकूमत मेरे लिए अच्छी है या नहीं अच्छी है। आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले? नहीं, उनका क्या करेंगे जो वहां पे टैक्स आप देते हैं? फोटोशॉप करके तस्वीरें जो है उसके साथ आप लाड करते रहें। फर्क कर लें डुअल नेशनल में और ओवरसीज पाकिस्तानीज में। इस तरह जो है ना, आपने इसको बहुत फॉगी सिचुएशन बनाया हुआ है। जिस वक्त आपको चाहिए होते हैं, आमिर, आपको तो नाइकॉप भी नहीं इशू होना चाहिए। ये आमिर गौरी के लिए आज मेरा मसला बिल्कुल है। आप हुकूमत मेरे बारे में- पाकिस्तान आप को, जो मर्जी- DPFIA को है, इनका नाइकॉप आप सील मेरे करें बारे पकड़ के। में जो मर्जी कहें, लेकिन फिर उनके पास ना जाया करें कि भाईजान हमें जो है ना यूरोपियन यूनियन में फायदा ले दें। No। ब्रिटिश नहीं, बड़े पार्लियामेंट कम में लोग हैं, फायदा- बड़े कम लोग हैं वो इसीलिए जो मैं कह रहा हूं। लोगों को जाके कहते हैं ये हमारे पैसों का घर है। आप मैं यकीन करें, उनकी इसलिए कह रहा हूं। मेजोरिटी वहां पे हाउसिंग वो बेनिफिट लेती है वहां से। ले कौसर वो कहते हैं हमारे पैसे थैंक यू हैं। वेरी मच आमिर गौरी, थैंक यू। मुझे एंड करना है, मेरे कमर्शियल्स ड्रॉप हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन चलते चलते आपको मैं कहूं कि अच्छे दिन आ रहे हैं पाकिस्तान के। देयर इज गोइंग टू बी एन इकोनॉमिक रिवाइवल, रेस्ट एश्योर्ड, मार्क माई वर्ड्स। अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।